Hello everyone, this is UC 2022, question number 68. In the figure shown below, the drive wheel P engages with the driven wheel Q through a pin marked in red. Which of the option describes the movement of Q when P moves in the clockwise direction? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो व्हील्स हैं. फर्स्ट है ड्रिवन व्हील और फर्स्ट है आपका ड्राइव व्हील और सेकंड है ड्रिवन व्हील. तो ड्राइव व्हील क्या होता है कि जो व्हील दूसरे व्हील को जो है घुमाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला जो व्हील है ये हमारा क्या होगा, ड्राइव व्हील, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो दूसरा जो व्हील है वो मूव करेगा. सेकंड जो ये पिंक वाला पर्पल वाला जो व्हील है इसका नाम है ड्रिवन व्हील. आप उसको ड्रिवन व्हील कहोगे. ठीक है. अब क्वेश्चन में कहता है कि जब अ, आपका ड्राइव व्हील जो है ब्लू वाला जो व्हील है जब ये घूमता है और इसके थ्रू जब क्यू वाला जो गियर है जब वो घूमता है थ्रू अ पिन मार्क्ड इन रेड, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द ऑप्शन डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ क्यू व्हेन पी मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब गियर पी व्हील पी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जो ड्रिवन व्हील है पर्पल कलर का वो उसका मूवमेंट क्या होगा. तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास और इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. तो एक चीज जब आप नोट करेंगे, जब ब्लू वाला व्हील जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे नीचे जाएगा और जब ये नीचे जाएगा तो ये रेड पिन जो है ये इसके अंदर जाएगी. इसकी वजह से जब ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा तो जो पर्पल वाला जो व्हील है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो इतना तो कंफर्म है कि इसका जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो इंटरमिटेंटली क्लॉकवाइज डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और टू एंड फ्रो भी सी जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा. टू ऑन फ्रो का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है इधर उधर. ठीक है, तो ये इधर उधर नहीं जा रहा है ऑब्वियसली. तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट होंगे. अब आप ए और बी में देखिए कि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, बट एक में कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे में इंटरमिटेंटली एंटी क्लॉकवाइज है. इंटरमिटेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब नॉट कंटिन्यूसली बट उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्रेक आएगा बीच में. तो आप देखोगे कि जब ये नीचे जाएगा ब्लू वाला व्हील तो पर्पल वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसके जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पर्पल वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन है जो कट आउट है इसका, इसके अंदर चला जाएगा. और जब ये इसके अंदर जाएगा और जब ये फिर ये दोबारा एंटी क्लॉकवाइज आगे घूमेगा तो फिर क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा और फिर यहाँ और आगे जब ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये बाहर निकल जाएगा पर्पल वाला पोर्शन. तो उस टाइम पर ये कुछ देर के लिए फिर से रुकेगा. ये वाली जो पोजीशन है ये कुछ सेकंड के लिए रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक कि जो सर्कल है ये वापस इधर आकर के दोबारा से एक नया मूव इसको नहीं देता. तो इसलिए ये इंटरमिटेंटली एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. तो बी इज द करेक्ट आंसर.